गुज्जर भाइयों के साथ खड़ा हूँ प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। अगर ये लैंड माफिया होता है, ये भू माफिया होते, मैं कभी भी यहाँ पे अपर रूपनगर में मौजूद नहीं होता। आज 21वां दिन है धरने का। लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और तमाम एलिगेशन यहाँ पर ये लग रहे हैं कि वो 127 फैमिली जो है वो भी मांग कर रही है, उसका भी कोई कसूर नहीं है। आखिर वो लोग इन लोगों से ज़मीन मांग रहे हैं। वरना बात ये भी आ रही है कि हमारा सीनियर वो बोलता है कि जितने भी मीडिया कर्मी वहाँ पर जाते हैं वो अपनी हमदर्दी दिखाना चाहते हैं। इतना पता नहीं क्या प्यार है जो वहाँ पर जाते हैं। हम भी चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं जनाब आप ही यहाँ पर आए, प्रोपेगेंडा मत खड़ा करें, जाने कि वो इंसानियत देखें जो गरीबों को डिजर्व करते हैं। ये गरीब लोग, ये कोई लैंड माफिया नहीं है। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब, जो लगातार 21 दिन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर जारी हैं। शकील साहब, जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया है सोशल मीडिया पे, यानी कि मीडिया पे एलिगेशन लग रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? जो मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए आती है उसको कहा जाता है कि बड़ा प्यार है, वो मीडिया वहाँ पर जाती है। क्या सच बोलने वाला हमेशा क्रिमिनल होता है? देखिए, बात ऐसे है, हमेशा सच्चाई की जीत हुई है, बिल्कुल, ये मैं आपको कहूँगा। आपने हमारे फादर ऑफ नेशन है, मैंने उनका कहीं पे कोट पढ़ा था कि उन्होंने देखा कि बेईमानी बड़ी फैलती है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर में मुझे ज़िंदगी का जो मैंने निचोड़ निकाला कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और कोशिश की जा रही है लोगों को डिवाइड करने की, कोशिश की जा रही है कि जो मीडिया के कर्मी यहाँ पे स्पॉट से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ की जो सही पोजीशन को जो वाज़ेह कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ आने से रोका जाए, उन पर दबाव डाला जाए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ लोग जो हैं आजकल वो नेशनलिज्म के सर्टिफिकेट बांटना चाहते हैं। जो कुछ लोग हैं उनके पास शायद कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनको पता चल जाता है कि हिंदुस्तानी कौन है या पाकिस्तानी कौन है। उनको मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक तिरंगे के नीचे हो रहा है, भारतीय संविधान के अंदर ही हो रहा है। और बार बार हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है। एक बार नहीं, 50 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। आप किसी को अपने हक के लिए, जिसे कहते हैं, आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकते। भारतीय संविधान कहता है कि आपको जस्टिस देना है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ये लोग तो इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, बात ऐसे है, बहुत कुछ इन 21 दिनों में हमने सुना कि ये भू माफिया है, ये लैंड ग्रैबर्स हैं। मुझे तो आज एक जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ये अब गुज्जर क्यों कहते हो, ये तो गुज्जर है ही नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा भैया आप बता दो कि ये कौन है? ये खत्री हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये महाजन हैं, ये कौन है? अंदराबी हैं, वानी हैं, सैयद हैं, तो हमें बता दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, गुज्जर एक आइडेंटिटी है, गुज्जर एक शनाख्त है जिसको आइन रिकॉग्नाइज करता है, जिसको आइन के कोई शेड्यूल आर्टिकल्स रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे भारत ने, सरकार ने 89 में इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया हुआ है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर की ऐसी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी जिसमें 8-9 लेजिस्लेटर्स नहीं थे गुज्जर समुदाय के। अभी आप देख लीजिए, कोई ऐसी असेंबली नहीं थी या कोई ऐसी काबीना नहीं थी जिसमें गुज्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे। आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की आप बात कर रहे हैं, आप गुज्जरों को राइट्स देने की बात कर रहे हैं। ये कौन से राइट्स दिए जा रहे हैं? वो भी शकील साहब कहाँ पर दिए, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। मैंने ज़मीनी सतह पे जाके देखा, आज भी गुज्जरों को दड़ा के मारा जाता है। मैंने खुद कवरेज किया है, मैं भी गुज्जर हूँ। बना मैं बताता हूँ कि जहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के दावे तो करते हैं, बना ज़मीनी सतह पे आज भी उनको दड़ा के मैदान में मारा जाता है। ये आखिर हो क्या रहा है? हम भी चाहते हैं गुज्जर जनाब, आप लोग गुज्जरों के बारे में क्या जानते हैं? वो सहाफ़ी क्या जानते हैं? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़े और पता चले कि गुज्जर कम्युनिटी का क्या रोल रहा। देखिए, मैं आज 20 दिन से यही बातें कर रहा हूँ कि एक तरफ से आप कहते हैं कि हमें गुज्जरों से बड़ा प्यार है, हमने गुज्जरों के लिए फ्लैट बनाने हैं, हमने गुज्जरों को राइट्स देने हैं, तो फिर ये शुपैया में पिटाई किसकी की आपने?
पहलगाम में किसके कुल्ले तोड़े आपने? ठीक है, आप मुझे बताइए रगूड़ा में, अपर रगूड़ा, लोअर रगूड़ा, मजीन में, द्वारा में, बजालता में, फ्लाई मंडाल में किसकी पिटाई कर रहे हैं आप मुझे बताइए। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए ना सारी एविक्शंस का। बिल्कुल ठीक है, हमने खुद भी कवरेज किया। ठीक है, तो आप देख लीजिए ना पिटाई किसकी हो रही है। पिटाई उन लोगों की हो रही है जिनको कहते हैं कि, जिनके लिए हमारे रविंदर रैना भाई कहते हैं कि मैं इस कौम का सबसे बड़ा वकील हूँ। बिल्कुल। तो अगर आप इस कौम के सबसे बड़े वकील हैं तो आज 21वां दिन है यहाँ शोक का, तो आप तो अफसोस करने आए नहीं। बिल्कुल। हालांकि मैं मशकूर हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का। उन्होंने अपनी 26 जनवरी की तकरीर में कहा अच्छा कि इस समुदाय के साथ जो ये वाक़या हुआ है ये गलत हुआ है। उन्होंने सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की है। उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसा वाक़या जो है वो ना हो। तो हम तो मशकूर हैं गवर्नर साहब के, लेकिन हमें रविंदर रैना साहब जो कहते हैं कि मुझे बहुत प्यार है गुजर कम्युनिटी के साथ, तो वो कहाँ पे हैं? मैं यहीं से रोज़ ये बात मैसेज देता हूँ रैना साहब को कि रैना साहब, जिन लोगों को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, हम नहीं आपको कहते कि आप हमारे अलॉटमेंट आर्डर लेकर आइए, लेकिन इनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए तो एटलीस्ट रैना साहब को यहाँ पहुँचना चाहिए। और वो लोग जो जम्मू शहर में एक नैरेटिव को बिल्ड करना चाहते हैं, कभी कहते हैं ये एजिटेशन कम्युनल है, कभी कहते हैं ये शाहीन बाग है, मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, देखिए इन लोगों की उम्र देखिए, इन लोगों के स्ट्रक्चर्स देखिए। ठीक है, गूगल से इमेजें निकालने के बाद आप इनको भू माफिया, लैंड माफिया नहीं कह सकते। 1978 की गर्दोरियाँ कोई आसमान में नहीं लग गई। यहाँ पे तहसीलदार की जम्मू की रिपोर्ट है कि इनका कब्जा 47 से पुराना है। हम हवा में बात नहीं कर रहे। ठीक है, हाई कोर्ट ने भी इनको लिबर्टी दी है। ऐसी बात नहीं है, कोई खुदा न खास्ता ये कोई रोहिंग्याज नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। इनको कंपैशन चाहिए। और मैं डे वन से कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने इन गुज्जर भाइयों के साथ खड़ा हूँ प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, अगर ये लैंड माफिया होता है, ये भू माफिया होते, मैं कभी भी यहाँ पे अपर रूपनगर में मौजूद नहीं होता। ये एक इंसानी मामला है से कहते हैं, इसमें ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है। और आप 2 महीने का बच्चा है इस खानदान में सबसे छोटा, और जो सबसे बड़े बुजुर्ग थे 80 साल के मूसा जी, अभी उनको 4 या 5 दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया शॉक की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्बरियत और कितना जुल्म जो जेडीए ने किया। क्या ये बुलडोज़र उन बड़े बड़े महलों की तरफ क्यों नहीं जाता? ये बुलडोज़र कैंक में क्यों नहीं जाता? ये बुलडोज़र दिल्ली में मार्बल मार्केट में क्यों नहीं जाता? ये बुलडोज़र जो बड़े बड़े कमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ क्यों नहीं जाता? जहाँ बैंकेट हॉल बने हैं, 4-4 बैंकेट हॉल बने हैं प्राइम लैंड के ऊपर, खसरा नंबर 781 दिल्ली गांव में, ये बुलडोज़र वहाँ क्यों नहीं जाता? और ये बुलडोज़र क्यों नोमैड के ऊपर चलता है, क्यों ट्राइबल्स के ऊपर चलता है? मैं बार बार कहता हूँ, मगरमच्छों को पकड़िए, बड़ी मछलियों को पकड़िए, बिग शार्क्स को पकड़िए। और ये लोग जो ऑलरेडी सफरर हैं इनजस्टिस के, और एक नैरेटिव इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जनाब इस्लामिस्ट हैं, ये जिहादी हैं। भाई कौन सा जिहाद यहाँ पे आप मुझे बताइए? मतलब हक की बात करना जिहाद हो गया? ठीक है, हम तो कहते हैं कि जिहाद लड़िए भू माफिया के खिलाफ, मैं साथ हूँ। मैं रोज़ खसरे नंबर गिना रहा हूँ, रोज़ खसरा गिरदावरियाँ एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं होता ना। वो पावरफुल लोग हैं ना। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं, गरीब आदमी के लिए एक कानून है, जो पावरफुल है। आपने 4 साल दे दिए डॉक्टर निर्मल सिंह को एम्यूनिशन डिपो की दीवार के साथ अपनी कोठी बनाने के लिए। वहाँ जेडीए कहाँ सोया हुआ था? 4 साल। और मज़े की बात, इंडियन आर्मी ने कम से कम 10 लेटर लिखे नगरोटा पुलिस को, तहसीलदार नगरोटा को, एसएसपी जम्मू को, आईजीपी जम्मू को, चीफ सेक्रेटरी को। कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास ही डिफरेंट है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं चिल्ला के कह रहा हूँ। ठीक है, और जब आरटीआई के तहत डिस्क्लोजर हुआ तो जेडीए कहती है हमने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि हमें पता चला था, खिलाफ वर्जी वालों ने बताया था कि डॉक्टर निर्मल सिंह कंस्ट्रक्शन करते हैं रात को चोरी चोरी।
तो वहाँ कोई एक्शन नहीं, उनके लिए कोई कानून नहीं। लेकिन यहाँ बड़ा सख्त कानून है। ठीक, गरीब लोग हैं ना, ये गरीब, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इनका कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये गरीब है ना। मैं बार बार ये तो कह रहा हूँ, अगर इन लोगों की कोई पूछताछ होती तो मगोत्रा साहब कभी यहाँ पे नहीं आते। मगोत्रा साहब ने सोचा था कि कोई यहाँ से पूछताछ नहीं होगी, ये मस्कीन है, गरीब है, ठीक है, तो तभी तो मगोत्रा साहब बुलडोजर लेके आए। मज़ा तब था यहाँ आने से पहले वो पंचग्राई जाते, बिल्कुल पहले वो बन जाते, या पहले दिल्ली गांव में जाते, उनके दफ्तर से तो आधा किलोमीटर दूर है, लेकिन मगोत्रा साहब उधर नहीं जाएंगे। जब हम पूछते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते, वहाँ डिमार्केशन का कोई मामला है, वहाँ रेवेन्यू वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो मैं आपसे जो बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग कह के कि ये कम्युनल मामला है, ये शाहीन बाग है, आप देख लीजिए यहाँ सिख भी बैठे हैं, मनहास भी बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हैं, हमारे यहाँ जम्मू शहर की सिविल सोसाइटी और जम्मू शहर की क्रीम यहाँ पे बैठी हुई है, वो तो आपको नज़र आ नहीं रही। और आप अपने घरों से बैठ के जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, मैं कह रहा हूँ बार बार अपने तमाम मीडिया के भाइयों को, यहाँ पे आइए, हम आपको मिलाएंगे भू माफिया, हम आपको 80-80 साल के बंदे दिखाएंगे और वो 2 महीने का बच्चा भी दिखाएंगे और 300 जानवर भी दिखाएंगे। वो यहाँ पर आए भी हैं, यहाँ से कवरेज करके भी गए हैं, वरना इंसानियत अंदर वाली मर गई है, तभी वो टारगेट कर रहे हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई है, आप समझदार हैं, इंसानियत ख़त्म हो गई है। वो यहाँ से कवर करके भी गए हैं, फिर कहते हैं कि उनको बड़ा प्यार है, वहाँ पर जाते हैं। तो आजकल का ज़माना ऐसा है, वही आपने कहा कि पावर वालों की अलग सरकार है और गरीबों की अलग सरकार है, तो कहाँ तक सही है? ये 21वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज आपका, कोई उस तरह की कोई बात हुई कि मसला हल होगा, या दिन ब दिन प्रोपेगेंडा खड़ा होगा? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि एलजी इंतज़ामिया पे दबाव बनाया जाए कि इनको कोई राहत ना दी जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो गुज्जर परिवार है इसको इंसाफ मिलेगा और एलजी इंतज़ामिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर इनकी जो शिकायत है उसका अजाला करेगी। हमारा, मैंने बार बार आपके माध्यम से भी बताया, हमारे 1-2 राउंड्स हो चुके हैं बातचीत के। हमने लिखित तौर पे भी जो हमारे लीगल टीम को जो हेड कर रहे हैं कुरैशी साहब, उन्होंने लिख के भी दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मामला जो है वो ज़ेरे गौर है एलजी इंतज़ामिया के और जल्द अज जल्द मुझे लगता है कि इनको राहत मिलने वाली है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शकील साहब। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, कुछ मीडिया कर्मियों को बहुत सारा प्यार है, जनाब प्यार नहीं, हमारे अंदर इंसानियत है। हम इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ गलत हुआ है, गलत का साथ देना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं कि प्रोपेगेंडा करना, वरना हम कभी प्रोपेगेंडा करते नहीं हैं। हम इंसानियत के तौर पे जाते हैं, मिलते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, हम वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाली कौन सी बात है? अगर यहाँ पर मीडिया कर्मी आते हैं तो तमाम कवरेज करके जाते हैं, वो दिखाते हैं कि इन लोगों की जो मजबूरी है, इन लोगों के घर गिरा दिए हैं, वो इंसानियत जो है। कहीं देखने वाली बात यह है कि कुछ मीडिया वाली, जो मीडिया कर्मी है ना, हमारे सीनियर हैं, आंखों में पट्टी बांधी है, खोलिए जनाब, अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल ट्रेंड है चश्मे का, तो अगर चश्मे की ज़रूरत है तो वो भी डाल लीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए JKUT अपडेट। खुदा।